संसार से जिन्होंने भी प्रेम किया उनको रोने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। जिन्होंने भी प्रेम किया, आप लोगों के पास कितना सोना होगा? हमें तो उम्मीद नहीं है कि 10 किलो भी किसी के पास होगा। 1 तोला होगा, 2 तोला होगा, कोई ऐसा होगा जिनके पास पाव भर होगा। किलो वाला भी नजर नहीं आ रहा है। और रावण के पास में कितना सोना था? सोने के नगर। रावण के पास तो सोना का ही नगर था। यह तो सब जानते होंगे, लंका नगरी सोने की थी। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट वीथी चारुपुर बहुविधि बना। सोने की 4 दीवारी थी और बहुत ऊंची, बहुत मजबूत 4 दीवारी। और वाल्मीकि रामायण यदि आप लोग पढ़ेंगे उसमें तो बहुत कुछ वाल्मीकि मुनि ने लिखा है। इतने घर सोने के, इतने घर चांदी के, इतने घर लोहा के, इतने घर पत्थर के, इतने घर अबरक के, बहुत कुछ लिखा हुआ है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। वह जिस घर में सोता था उस घर की लंबाई थी 2 योजन की। 2 योजन, 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर, 2 योजन बराबर 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर लंबा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। और 12 किलोमीटर चौड़ा। इतना बड़ा घर सोना का था और कुंभकर्ण अकेला ही सोता था। इतना बड़ा घर, शरीर भी बड़ा लंबा तगड़ा था। इतना बड़ा घर सोना का। आज दुनिया में इतना बड़ा घर किसी के पास होगा? किसी के पास नहीं होगा। लेकिन रावण के पास में था। सबको पता है, सोने का नगर। और रावण जब मकान बनाता था, सीमेंट, सरिया, बजरी से छत नहीं डालता था। रुपए का छाजा, सोने का नगर, रुपए का छाजा, चांदी के रुपए की छत डालते थे। ऐसा तो घर था। पहलवान भी कम नहीं था। रावण के ऐसा पहलवान भी कोई नहीं। रावण के ऐसा विद्वान भी कोई नहीं। रावण के ऐसा तपस्वी भी कोई नहीं। 9000 वर्ष तक सिर के बल उन्होंने तप किया था। रावण के साथ तपस्वी भी कोई नहीं। रावण के जैसा माया भी दुनिया में कोई नहीं। यानी दुनियावी चीजों से उन्होंने बहुत प्रेम किया था। दुनियावी चीजों को बहुत उन्होंने इकट्ठा किया था। और दुनिया की सारी सुंदरियां लंका में ही रहती थी। जहां रावण को पता चलता था वह सुंदरी विलक्षण है, तुरंत हरण करके ले आता था। दुनिया की सारी सुंदरियां। बताइए क्या नहीं? आप लोगों के पास कितना बड़ा परिवार, कितने बेटे होंगे यहाँ के लोगों के पास? 2 होंगे, 4 होंगे, कोई दाढ़ी प्रसाद होंगे तो 12-16 भी हो सकते हैं।
लेकिन कितने होंगे?